जी नेताजी, अभी हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा उठापटक हुई और उठापटक में बैकवर्डों ने एक सीएम मिला। और सीएम आप बड़े लंबे टाइम से जो है ना एक बैकवर्डों की आवाज़ को उठाए हुए थे, तो अब कितने संतुष्ट हैं और कितना काम आप आज के सीएम से लेंगे, किस प्रकार से लेंगे, किस प्रकार से उनका सहयोग करेंगे? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, ये प्रोग्राम हमने अब भी पहले से ही रख रखा है 17 मार्च का बहादुरगढ़ में ओबीसी एससी एसटी सम्मेलन। सबसे पहले तो मैं बीजेपी का धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ अपने बड़े भाई नायब सैनी को कि वो मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हुए और बीजेपी पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, जिसकी लड़ाई हम पिछले काफ़ी समय से लड़ रहे हैं। हम तो सोच रहे थे कि अभी विधानसभा में हम लोग सीटें बढ़ाएंगे, सीटें मांगेंगे बैकवर्ड की, लेकिन बीजेपी ने इन सब के विपरीत मुख्यमंत्री ही बना दिया। तो सबसे पहले तो बधाई के पात्र है, वो धन्यवाद के पात्र है बीजेपी पार्टी, जिन्होंने ओबीसी से मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन ये मुख्यमंत्री तो बनाया, लेकिन ऐसे टाइम पर बनाया है कि जब आचार संहिता लगने में ही 2 दिन बाकी रहेंगे। अभी उनके मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, अभी तक उन्होंने मुख्यमंत्री का पद भार तो संभाल लिया, लेकिन कार्यभार नहीं संभाला है। तो इससे ये है कि इन्होंने एक षड्यंत्र रचा है कि वोटों का ध्रुवीकरण कैसे किया जाए। हम इनको बधाई देते हैं कि इन्होंने हमारे समाज का मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन ये काम ये 1 महीना 2 महीना पहले भी कर सकते थे। पूरे 4.5 साल निकल जाने के बाद आज इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, तो ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र नजर आता है कि लोकसभा के चुनाव में ये लोग हमारी वोटें लेना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने हमारा मुख्यमंत्री बनाया है। तो मैं समाज से निवेदन करता हूं कि ये बहुत बहुत खुशी का विषय है कि बड़े भाई नायब सैनी मुख्यमंत्री बन गए, बहुत अच्छी बात है। और अगर समाज इनको मुख्यमंत्री ही देखना चाहता है तो लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी हमारी जो ओबीसी की जो सीटें बनती हैं, जिस तरह बीसी बी वालों की तो बनती मिल ही जाती हैं, उसमें तो कोई दो जी बिल्कुल, बीजेपी की पहली लिस्ट आई है, पहली लिस्ट में ही 2 एससी 2 बीसी और 2 जनरल को बाटी का कितना बढ़िया विस्तार किया गया, दो राय नहीं है। लेकिन जो बीसी ए वर्ग की जो सीटें बनती हैं 27% आरक्षण के हिसाब से, अगर वो सीटें बीजेपी देती है तो ये लोग ये समझे कि ये इन्होंने जो हमारा मुख्यमंत्री बनाया है वो बिल्कुल ठीक तरीके से बनाया है। अन्यथा तो ये माने कि इन्होंने सिर्फ वोट लूटने के लिए इनको मुख्यमंत्री बनाया है, क्योंकि बीसी ए की 3 सीटें जो कि हम लोकसभा रोहतक से, हिसार से, सोनीपत से और करनाल से, और अब क्योंकि करनाल इन्होंने फाइनल कर दिया तो कुरुक्षेत्र से इन सभी सीटों में से 3 सीटें बीसी ए वर्ग को दें, क्योंकि असल में जो पिछड़े हैं वो बीसी ए वर्ग वाले हैं, एमबीसी वाले लोग हैं, ईएसबीसी वाले लोग हैं, और उनको अभी तक इन्होंने जगह नहीं दी है। ये ओबीसी के नाम पर जिन लोगों को पहले से ही स्थान मिलता रहा है, उन्हीं को प्रोजेक्ट करके ये लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हमने ओबीसी का मुख्यमंत्री बना दिया। अरे भाई, आपने मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन ऐसे समय पे बनाया कि आपको वोटों की जरूरत है। हम जो है ना पिछले 9-10 साल से क्रिमिलेयर की लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी तक इन्होंने उसके बारे में तो कुछ नहीं सोचा, लेकिन इन्होंने हमारा मुख्यमंत्री चुनाव से एन वक्त तो पहले बना दिया। डिमांड आप मुख्यमंत्री से रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री से रखेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री विधिवत रूप से रखी जाएंगे, क्योंकि अभी आचार संहिता लग जाएगी। तो उस दौरान मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे? वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ करेंगे भी तो उस पर कोई सटे। तो अब भी मान लिया मुख्यमंत्री को आप मजबूत करेंगे, मुख्यमंत्री का जो आप एक सहयोग हाँ मुख्यमंत्री जी को मजबूत करेंगे, तो वो आपके काम कर पाएंगे? नहीं, वो हम लोकसभा में नहीं करेंगे, वो विधानसभा में करेंगे। मुख्यमंत्री तो विधानसभा से बनता है, लोकसभा से थोड़ी बनता है। लोकसभा से तो प्रधानमंत्री बनना है। अगर प्रधानमंत्री जी हमारी कुछ मांगे अगर पूरी करते हैं, जिस तरह क्रिमिलेयर की जो बात है वो अनऑथराइज तरीके से एक 3 जजों की बेंच ने, जिनका कोई हक ही नहीं बनता था, कोई राइट ही नहीं बनता था, क्योंकि कानून बनाना कोर्ट का काम नहीं है, उन्होंने ये क्रिमिलेयर हमारे ऊपर लागू कर दिया। प्रधानमंत्री जी कैंसिल कर दे इसको, तो हम मान लेंगे कि हाँ प्रधानमंत्री जी को हमें सपोर्ट करना चाहिए।
मुख्यमंत्री नायब सैनिक को सपोर्ट हमें विधानसभा चुनाव में करना है, ना कि लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में तो ये केंद्र का मामला है और केंद्र वाले ये समझें कि हमारी जो 3 हरियाणा की 27% के हिसाब से जो सीटें बनती हैं वो सीटें दें हमें, तो ओबीसी समाज के लोग बीजेपी को वोट करेंगे। अन्यथा मेरा पूरा ओबीसी समाज से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग इनके बहकावे में ना आए, पद भ्रष्ट न हो। जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं उस लड़ाई को किसी भी सूरत में कमजोर न किया जाए और इनके खिलाफ वोट दी जाए, क्योंकि ये लोग हमें लॉलीपॉप देकर और हमारे से सब हक अधिकार लूटना चाहते हैं। ये मुख्यमंत्री बना देना ये अलग विषय है। मुख्यमंत्री जी को हम सपोर्ट करेंगे, हम बड़े भाई नायब सैनिक के बिल्कुल दिल से साथ हैं, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो हम नायब सैनिक जहां कहेंगे हम वहां पीपिया भर भर के वोट देंगे। लेकिन अभी लोकसभा है तो लोकसभा में लोकसभा वालों की ही बात रखेंगे। तो प्रधानमंत्री जी हमारा जो है क्रिमिलेयर का मुद्दा जो है, क्रिमिलेयर को हटाएं हमारे समाज के ऊपर से। और जो अभी आपने देखा कि रोहतक की यूनिवर्सिटी में जो सीटें निकली वो बैकवर्ड की सीटें ही नहीं है, उसमें जो वैकेंसी निकली है उसमें ना तो बीसी बी की है ना बीसी ए की है, सिर्फ एक बीसी ए की पोस्ट है 36 पोस्ट में से। इसी तरह हमने उत्तर प्रदेश में देखा जब इसका यूपीएससी का एग्जाम रिजल्ट आया था, वहां पर हमारी हिस्सेदारी नहीं थी। तो मेरा ओबीसी के लोगों से बार बार निवेदन है कि आप लोग पद भ्रष्ट न हो। केंद्र की सरकार आपके साथ षड्यंत्र कर रही है, केंद्र की सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री की बात रही, मुख्यमंत्री का जब चुनाव होगा तो हम लोग नायब सैनिक की दिलो जान से मदद करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू।